ठीक निर्णय सुनावे और बिल्व पत्र का महात्म्य बतावें। बिल्व पत्र की महिमा क्या है, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये बिल्व के महात्म्य का वर्णन करें। श्री सूत जी इन दोनों प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें। शिव संहितांतर्गत श्री रामार्चन महायज्ञ का विधान है। श्री रामार्चन महायज्ञ, रामार्चा होती है, वह भी एक यज्ञ ही है, महान यज्ञ है और बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है रामार्चन का। असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है रामार्चन से। उस रामार्चन के महात्म्य में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन महायज्ञ किया और उसका प्रसाद बांटने की सेवा नारद जी को प्रदान की। नारद जी प्रसाद लेकर कैलाश आए और उन्होंने भगवान शिव को रामार्चन का प्रसाद दिया। शंकर जी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और संपूर्ण प्रसाद पा गए। सती जी थी उस समय, पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्ष पुत्री सती। तो सती जी स्नान के लिए गई थी, वो सखियों के साथ लौट के आ रही थी। उन्होंने मार्ग में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, गुरुजी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे हैं। तो कैसे आए? बोले रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। बोले बाबा, बोले हम तो भूल ही गए। कब क्या किया? बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है रामार्चन महात्म्य की कथा में कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को शाप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको शाप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इससे पुराने की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद हमारा पूछा में भगवान अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः ब्रूहित निर्णयम बिल्वो महात्म्यम प्रसन्मुने। शौनकादि ऋषियों ने तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सूत जी से पूछा कि हमने सुना है कि शिवजी को अर्पित जो नैवेद्य है, उनका जो प्रसाद है वह अग्राह्य होता है, उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। इस संबंध में आप धर्मशास्त्र का विचार क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय सुनावें और बिल्व पत्र का महात्म्य बतावें। बिल्व पत्र की महिमा क्या है, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये बिल्व के महात्म्य का वर्णन करें। श्री सूत जी इन दोनों प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें। शिव संहितांतर्गत श्री रामार्चन महायज्ञ का विधान है। श्री रामार्चन महायज्ञ, रामार्चा होती है, वह भी एक यज्ञ ही है, महान यज्ञ है और बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है रामार्चन का। असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है रामार्चन से। उस रामार्चन के महात्म्य में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन महायज्ञ किया और उसका प्रसाद बांटने की सेवा नारद जी को प्रदान की। नारद जी प्रसाद लेकर कैलाश आए और उन्होंने भगवान शिव को रामार्चन का प्रसाद दिया। शंकर जी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और संपूर्ण प्रसाद पा गए। सती जी थी उस समय, पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्ष पुत्री सती। तो सती जी स्नान के लिए गई थी,
वो सखियों के साथ लौट के आ रही थी। उन्होंने मार्ग में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, गुरुजी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे हैं। तो कैसे आए? बोले रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ, तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। बोले बाबा, बोले हम तो भूल ही गए। कब क्या किया? बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है, रामार्चन महात्म्य की कथा में, कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को शाप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको शाप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुने, हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इस पुराण की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद की एक, बोले मातर ही पुराण से नाम के गण, श्रृंगी भृंगी और रिट आदि, ये सभी जो रुद्रगण हैं, उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा हो, दूसरे किसी का अधिकार न हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे नैवेद्य को तो ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, और केवल तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तब तो किसी को हमारे प्रसाद का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। बोला नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारा ही पूरा अधिकार है। होते हैं बड़े निष्ठावान, कई चेले भी ऐसे होते हैं, बोले गुरुजी की थाली पर तो हमारा ही अधिकार, हम किसी को एक कण नहीं देंगे उसमें से। ऐसे होते हैं कठी लोग। चंडी जी बोले कि हम तो दूसरे में राजी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। तब शंकर जी ने कहा, जो किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित शैल आदि की प्रतिमा होगी, पाषाण निर्मित प्रतिमा होगी, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, स्वयंभू लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, वाणलिंग माने नर्मदेश्वर लिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा।